से डरते हो? जग्गू कौवा स्कूल जाने से बहुत डरता था। वो जानबूझकर अपनी स्कूल की चीजें गुम कर देता ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। सब छोटे पक्षी तोते टीचर की बातें ध्यान से सुन रहे थे, जबकि जग्गू क्लास में सोया हुआ था। कुकू, इसे जगाओ, जग्गू सो गया है। जग्गू, उठो, उठो जग्गू। हाँ, मैं तो जाग रहा हूँ। अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे तो तुम्हें ऐसे नींद ही आएगी क्लासरूम में। जो बच्चे दिल लगाकर पढ़ाई नहीं करते वो सारी उम्र आवारा फिरते हैं। मगर सर, पढ़ना कौन सा कोई आसान काम है? जब देखो पढ़ाई पढ़ाई। पूरे हफ्ते बाद एक दिन मिलता है खेलने को। ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। कुकू और किकी अपने बैग उठाकर अपने घर चले जाते हैं, जबकि जग्गू तो आज कुछ और ही सोच रहा था। वो सीधा नदी की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। एक दो चीजें गुम करूं तो मम्मा पापा नहीं ले देते हैं। अब मुझे पूरे का पूरा बैग ही गुम करना होगा। मैं अपना बैग नदी में फेंक देता हूँ और मम्मा पापा से कहूँगा कि मेरा स्कूल बैग गुम हो गया है। ऐसा सोचते हुए जग्गू अपना स्कूल बैग नदी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, आपका बैग कहाँ है? जग्गू झूठ मूठ का रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं ब्रेक में वॉशरूम गया था कि मेरा बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। जग्गू बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे का पूरा बैग कौन चुरा सकता है तुम्हारा? मम्मा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। अब हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हें नया बैग ला कर दे सकें, और किताबें भी तो गईं। अब कहाँ से इतने पैसे लेंगे? मैं 2-4 दिन छुट्टी कर लूँगा। मम्मा, जब पैसे आए तो आप मुझे नई किताबें और बैग ले देना। आपके पापा आ लें, फिर हम कुछ करते हैं। गौरी बहन, आप दुखी ना हो। मेरे पास भी इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं जग्गू के लिए नया बैग और किताबें लेकर दे सकूं। चलो हम कबूतर के पास जाते हैं। मुझे तो जग्गू ने बहुत परेशान कर रखा है। रोज अपनी चीजें गुम कर देता है। आज तो पूरा बैग ही उसने गुम कर दिया है। फिर चिड़िया और गौरी कौवी कबूतर की तरफ चले जाते हैं। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे डालकर जग्गू के लिए सारी चीजें नई खरीद लेते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। कबूतर किताबों के लिए पैसे देता है, चिड़िया नया बैग ले आती है और तोता कापियाँ और पेंसिलें। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रही थी कि अब जग्गू कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। ऐसे मुश्किल समय में पड़ोसी ही एक दूसरे की मदद करते हैं। आप अब घर जाइए। जग्गू बेटा ये सब देखकर बहुत खुश होगा। जग्गू, जग्गू, उठो बेटा, देखो तो मम्मा ने सब कर लिया। मम्मा आपके लिए नया बैग और किताबें लाई है। ये सब देखकर जग्गू तो बहुत दुखी हो जाता है। क्या मम्मा, ये सब आप कहाँ से ले आई हैं? आपके पास तो इतने पैसे ना थे। बेटा, अपनी संतान के लिए मम्मा और पापा को सब करना होता है, उनके पास पैसे हों या ना हो। मम्मा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। क्या बेटा? मम्मा, हमारी कभी कोई चीज गुम नहीं हुई स्कूल में, फिर जग्गू की ही क्यों होती है? बेटा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आती। मम्मा, वो पढ़ाई भी दिल लगा कर नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी चीजें खुद ही गुम कर देता है।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई बच्चा कैसे अपने मम्मा पापा को इतना परेशान कर सकता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जग्गू स्कूल में जा रहा था कि रास्ते में उसे चोर उल्लू एक पेड़ पर बैठा हुआ दिख जाता है। उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वो सीधा चोर उल्लू के पास जाता है। चोर उल्लू, पता है हमारे घर में सोने का हार है, मेरी मम्मा के पास है। अच्छा, ये लो, चॉकलेट खा लो और मुझे ये भी बताओ कि आपकी मम्मा ने वो हार कहाँ रखा हुआ है। मम्मा ने वो हार संदूक के ऊपर एक बैग में रखा हुआ है। अच्छा, ये लो, एक और चॉकलेट लो और मजे करो। फिर जग्गू वहाँ से अपने स्कूल चला जाता है। वो आज बहुत खुश था। जग्गू, सुना है तुम्हारा स्कूल का बैग गुम हो गया था। हाँ टीचर, कोई पक्षी मेरी चीजें चुरा लेता है। अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक चौकीदार को रख लिया है। जब आप ब्रेक टाइम बाहर जाओगे तो वो आपकी चीजों की हिफाजत करेगा। रात हो जाती है। कौवा और कौवी भी सो जाते हैं, मगर जग्गू जाग रहा था। गुड बाय मेरे बैग, आज आपकी आखिरी रात है मेरे घर में, क्योंकि कल तुम मेरे पास नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही आधी रात होती है, चोर उल्लू कौवे और कौवी के घर में हार चुराने आ जाता है, जिसका जग्गू कौवे ने उसे बताया था। चोर उल्लू कौवे के घर में घुस जाता है। वो इधर उधर देखता है, उसे कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। जग्गू जाग रहा था और वो चोर उल्लू को देख रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है वो बच्चा झूठ बोल रहा था। अब मुझे खाली हाथ ही जाना होगा। चोर उल्लू, मैंने तो आपको उल्लू बनाया था, मगर अब अगर तुम मेरा स्कूल बैग चुरा कर ना लेकर गए तो मैं शोर मचा दूंगा और मम्मा पापा से आपकी खूब पिटाई होगी। नो नो, शोर ना मचाना छोटे कौवे, मैं तुम्हारा स्कूल का बैग ले जाता हूँ। फिर चोर उल्लू जग्गू का स्कूल बैग उठाकर ले जाता है। अब तो स्कूल से मेरी पक्की पक्की छुट्टी हुई। रास्ते में जाते हुए चोर उल्लू उस छोटे कौवे की शरारत पर मन ही मन में हंस रहा था। ये बैग मेरे किस काम का? ऐसा सोचते हुए चोर उल्लू वो बैग रास्ते में फेंक देता है। उठो उठो जग्गू बेटा, स्कूल का समय होने वाला है, जल्दी उठो। मम्मा, मगर मेरा बैग तो चोर उल्लू ले गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गोरी देखती है तो सच में जग्गू का स्कूल बैग घर में नहीं था। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू और गोरी दरवाजा खोलते हैं। चिड़िया और उसका बेटा कुकू बाहर खड़े थे। जग्गू, आपका स्कूल बैग हमारे घर के पास पड़ा हुआ था। जग्गू बेटा,